आज आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है, इससे भारत में एक लंपटवादी जो पूंजीवाद व्यवस्था है, उसे एक नई उम्मीद की किरण हमको देखने को मिली। इन्होंने पहली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, तो परिवर्तन भी देखने को मिला। इसके बदले में इनको कर्नाटक की सरकार मिली, इनको हिमाचल की सरकार मिली, इनको तेलंगाना की सरकार मिली और कई जगह पर इनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, इनका परफॉर्मेंस बढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ एक नई राजनीति में व्यवस्था आई है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी औकात एक विधायक सांसद जीतने की नहीं है, वो मामा मारिच के खानदान की तरह है कि समय पर अपने भाषा, अपना रंग रूप सब कुछ बदल सकते हैं। और वो बदल कर करके आप जो है कि रोज उसी लंपटवादी पूंजीवाद व्यवस्था से जुड़ते जा रहे हैं, जिसको आप ये कह लीजिए कि हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। तो ऐसे ही गद्दारों के कारण गुलाम रहा, जो जिसकी सत्ता रही उसी की जय जयकार करते रहे। रोज हर पार्टी में, हर प्रदेश में कहीं न कहीं तोड़ फोड़, ऑपरेशन डिमोलिश के तहत लोग भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, जबकि खुद अकेले में उनसे बात होती है तो वो मानते हैं कि अन्याय अत्याचार हो रहा है। और बहुत सा ऐसा इन्होंने काम किया जिससे देश के अर्थव्यवस्था से लेकर व्यक्ति के निजी जीवन पर भी बहुत असर पड़ा। जैसे इन्होंने नोटबंदी किया, बहुत लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा। इन्होंने जीएसटी लागू किया, घंटा बजा करके लागू किया 12वें रात को। ये मृत्यु को भी जश्न में मनाते, उसमें भी बहुत सा लोगों ने अपने पूंजी और पुलवामा घर द्वार पुलवामा गवाया का इन लोगों इलेक्शन ने। 2019। जी जी, पुलवामा में भी इन्होंने जैसे कि मृत्यु का जश्न मनाया जी और वहां भारत माता के शब्द का प्रयोग करके इन्होंने वोट लिया, मांगा भी इन्होंने वोट। तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा से हम लोगों की एक नई उम्मीद की किरण जगी है कि निश्चित रूप से परिवर्तन फिर आएगा। और जो उन्होंने राहुल गांधी की जो कांग्रेस है और इसके पहले की जो कांग्रेस है, उसमें परिवर्तन भी दिख रहा है कि पहले की जो कांग्रेस थी उसमें जड़ता मूलक थी, कि अपने ढर्रे पर चलती थी और उसमें ज्यादातर ज्यादा उम्र के नेता लोग थे और वो लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खानदानी सत्ता की विरासत को लेकर के हर जिले प्रदेश में बैठे थे। लोग रोज धोखा भी दे रहे हैं, कहीं पवन का खानदान धोखा दे रहा है, कहीं चौहान का खानदान धोखा दे रहा है, दे रहे हैं। कहीं यूपी में आप देखिए सोनेलाल पटेल का परिवार जो है कि परेशान है मलाई काटने के लिए। कहीं बिहार में भी देखिए पलटी मार पर पलटी मार चल रहा है पार्टियों का, बिहार में भी चल रहा है। जिन पार्टियों की वजूद थी बिहार में, जैसे रामविलास पासवान जी की थे, तो उनके जो नई पीढ़ी है विरासत में उनको राजपाट तो मिला लेकिन ज्ञान नहीं मिला, और उसके कारण आज बिना सांसद बिना विधायक के है फिर भी जय जयकार किए जा रहे हैं और बजरंगबली अपने को घोषित किए जा रहे हैं। और वहां पर एक दो पार्टी और भी है, जैसे साहनी है, उनके तीनों विधायक भाजपा ने हड़प लिया, फिर भी उन्हीं की जय जयकार किए जा रहे हैं। हम है जिनको बेइज्जत किया गया, तुम तड़ाम किया गया, सारा कुछ किया गया। हम मानते हैं कि जिनके अंदर न्याय चरित्र जिंदा है वही कांग्रेस के इस न्याय यात्रा का समर्थन करेगा, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा और 5 गारंटी जो है एक नई उम्मीद की किरण है। और हमें तो ये भी एक अपील करना चाहूंगा कि जो बहुत छोटी पार्टियां हैं जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना है, उनका अंतिम लक्ष्य मात्र एक विधायक या सांसद ही बनना है, तो कांग्रेस में अपने को विलय कर लेना चाहिए और नई ताकत से जब लोग लड़ेंगे, क्योंकि जब हमारी पार्टी अलग अलग रहेगी तो हमारी विचारधारा भी अलग रहेगी, हमारा सोच भी अलग रहेगा। और ये जो हमारा दुश्मन है इतना शक्तिशाली है
कि इसकी संस्कृति ऐसी है कि एक तरफ जवान खड़ा है और एक तरफ किसान खड़ा है। जवान लाठी लेकर खड़ा है, जवान बंदूक लेकर खड़ा है, किसान लाठी लेकर खड़ा है, झंडा लेकर खड़ा है। बीच में दोनों के विध्वंसक संस्कृति खड़ी है। कील काटे भी हैं, बुलडोजर संस्कृति है जो गड्ढा खन डाला है रोडों पर, जिस रोडों को अरबों खरबों बनाने में लगा। कंटेनर खड़ा है और दीवारें खड़ी हैं, बुलेट भी चल रही है, गोलियां चल रही है, आंसू गैस भी चल रहा है। विध्वंसक संस्कृति है जवान और किसान के बीच में। जबकि जवान और किसान जो है, यह सोहराब एवं रुस्तम की कहानी की तरह है कि बाप बेटा आमने सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान के बेटे ही ये पुलिस की वर्दी में या फोर्स की वर्दी में ये जवान है। तो इस संस्कृति से हमको बाहर निकलना, यह तो संस्कृति हमको लगता है हमारे 500 साल 1000 साल पहले या अंग्रेजों के समय में जो था कि हमारे ही जवान जब हम आजादी की बात उठाते थे तो हमारे ऊपर लाठी चलाते थे। मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि जितनी छोटी पार्टियां हैं, जिनके 1-2 सांसद विधायक हों या नहीं हो, या जो बिना सहारे के नहीं जीत सकते हैं, या जिनका अस्तित्व होता जा रहा है, उनके पास कार्यकर्ता है लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं, उनको कांग्रेस से अपना विलय करके जुड़ जाना चाहिए। और उनको इस भारत के लंपटवादी पूंजीवाद व्यवस्था जो पूरा मीडिया बिक चुका है, आपकी बात को उठने नहीं दे रहा, आपकी जुबान पर ताला है, आपके विचार पर ताला है, आपके रहन सहन पर ताला है। अब जो इनके पूंजीवादी पर बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। छापा सीबीआई का, आईटी का, ईडी का उनके घर पड़ता है, जो इनके खिलाफ या सच की सामना करता है, आवाज उठाता है। 14 लाख करोड़ या 3-4 लाख करोड़ जो लोग लेकर के भाग गए, जो विदेश में चले गए, तो हमारे क्राउन जब वहां जाते हैं तो वो लोग मुस्कुराते भी हैं। तो उनके यहाँ क्यों नहीं सीबीआई का छापा पड़ता है? चाहे माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे सहारा के लड़के भी। अब तो नया एक आ गया 3-4 लाख करोड़, सहारा में भी गरीबों का पैसा डूबा। किसका डूबा? गरीबों का डूबा। फिर लंपट पूंजीवाद वहां पर खड़ा हो गया, सहारा को भी इन्होंने सहारा दिया। अब इनका क्या इन पूंजीवादियों से मतलब है? किस तरह का बांड इनका है? कहीं हमको तो लगता है इलेक्ट्रोल बांड की तरह इनका इन लोगों से भी बांड है। नहीं तो एक को भी तो पकड़ करके ले आओ। जितने भी चोर हैं या खानदानी चोर हैं, वो सब इनके पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।